हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो आज हम लोग कंप्यूटर का 7वां सेट लेकर के आ गए हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन बनाएंगे जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन का सार है ये सब। और उसी में हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैत संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। तो कौन सा है? तो वॉकी टॉकी जो है आपका है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए कि इनमें से किस डाटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये कंप्यूटर का सेट है, आप लोग जरूर लगाएंगे सेट को। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो कौन सा नेटवर्क? फाइबर ऑप्टिकल केबल। लेन के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियाँ हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि घुमावदार तार, कोआक्सियल केबल यानी कि समकक्षीय तार, तथा और क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा और फाइबर ऑप्टिक्स हो जाएगा। संयुक्त संकेतन में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? बैंडविड्थ कहते हैं। इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। तो क्या बदल दिया है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंतु प्रकाशित प्रक्षेपण प्रणाली का मूल्य अवयव नहीं है? कौन नहीं है? तो ये तंतु योजक नहीं है। डेटा संचार में डेटा डैश या अंकीय डिजिटल हो सकता है। क्या हो सकता है? तो अनुरूप एनालॉग हो सकता है। डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यहाँ बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो इसका हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाता है कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट है, आगे आइए। यहाँ पे बोर्ड किसकी इकाई है? तो बोर्ड जो है आपकी डाटा हस्तांतरण दर की इकाई है। कह रहा है कि कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में से होते हैं। तो निम्न में से क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। क्या होता है? किसकी अनुमति में होता है? तो ये स्विच की अनुमति में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में समक्ष डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? तो कौन इंटरकनेक्शन है? तो आपका हो जाएगा नेटवर्क। डैश के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क में? तो ये हो जाएगा आपका नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट कार्य करता है केवल पॉकेट स्विच पर। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो ये गेटवे कहलाता है। डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है? तो नेटवर्क से। ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है? तो ये होता है 8 बाइट्स होता है। निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? तो ये सबनेट मास्क को। नेटवर्क विपणन कार्य को निम्न बनाने में सहायक करता है। क्या बनाने में सहायक करता है? तो एक आसान कार्य को बनाने में। निम्न में कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा शब्द जो है? फायरवेल है। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इंटरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इंटरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न में से विकल्पों को कौन है या क्या कहा जाता है? तो ये ब्रिज होता है। क्या होता है? ब्रिज होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। OSI मॉडल डैश स्तर में एक डैश हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवेगम को आयोजित या निष्पादित करता है। तो इसका हो जाएगा डेटा लिंक ब्रिज। 10 बेस 5 नेटवर्क प्रकार हेतु डैश केबल को प्रयुक्त किया जाता है। किस केबल को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये RG11 को। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत में होता है? तो भौतिक परत में कौन सा होता है? तो ये रिपीटर। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तो राउटर जो है तंत्र जाल की युक्ति है। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो राउटर का उपयोग किया जाता है। यह बताएं कि निम्न में कौन सा कथन सही या गलत है।
तो कौन सा सही है गलत है, यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट जो है टाइपिंग व्यवस्थित करने में राइटर मुख्य भूमिका निभाता है। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं जो लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर कि एक सही है और बी जो है गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो कंप्यूटर का सेशन भी ख़त्म हुआ और इस हमारे सेशन का जो PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लाइन पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।